हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर एमपीपीएससी पीवाईक्यू देख रहे थे। ठीक है, जो पीएससी ने पेपर लिए हैं पुराने उनको देख रहे थे। तो हमने 2025 के देख लिए हैं। अब हम देख रहे थे 2024 के। तो 2024 के हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, लगभग आधा आधा घंटे के वीडियो होंगे और ये 6वां वीडियो है आज का। आज हम इस वीडियो में जो पार्ट ए के आपके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम 3 पेपर के पार्ट ए देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, 40 या 45 मिनट का। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप 2023 के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उसके भी वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करना था ये सहायक पंजीयक 2023 का पेपर। ठीक है, हुआ कब था? 2024 में। पहला क्वेश्चन है, किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग भी कहा गया है? तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके युवराज देव प्रथम। ठीक है, जिन्हें केयूर वर्ष भी कहते हैं, इन्हें उज्जैनी भुजंग कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो रतौना सत्याग्रह हुआ है सागर जिले में। ठीक है, कहाँ हुआ है? सागर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखना है हमें, शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो शरद जोशी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो लाठी और भैंस। ठीक है, देखिए माइनिंग इंस्पेक्टर में ये पेपर क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो जीप पर सवारी लिया उन्होंने लिखी हैं, अंधों का हाथी लिखी है और एक था गधा। ठीक है, ये भी लिखी है। तो लाठी और भैंस उन्होंने नहीं लिखी है। सास बाहु, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, कि मंदिर का निर्माण काक्षप वंश के किस राजा ने करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था? महीपाल। ठीक है, महीपाल राजा ने निर्माण करवाया था सास बहू के मंदिर का। कहाँ है ये? ग्वालियर में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। अमृतलाल बेगड़ कौन थे? तो अमृतलाल बेगड़ एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। ठीक है, इनका नर्मदा नदी के से संबंधित विशेष योगदान है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? तो आप लोगों को पता है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिद्ध बाबा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूर्व में आ चुका है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपने कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो देखिए सभी पीवाईक्यू हैं। ये प्रीवियस ईयर जो भी परीक्षाएं हुई हैं पीएससी ने ली हैं उनमें पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे 2023 के भी वीडियो उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आ रहे हो तो भी, यदि कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो ताप्ती नदी की लंबाई है ये है 724 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस 2 माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है? तो देखो, गर्मी की जो द्वितीय ऋतु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, जो सितंबर और अक्टूबर में गर्मी पड़ती है उसको द्वितीय गर्मी कहते हैं। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा है, तो कौन है एल्यूमिनियम का अयस्क? ये है आपका बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो जो ग्रेफाइट है ये पाया जाता है बैतूल जिले में। कहाँ पाया जाता है? बैतूल जिले में। ठीक है, मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? जो मोहर उपबेसिन है ये किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? ये है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाया जाता है, ये किस जिले में स्थित है? ये है आपके मंडला जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जो गांधी सागर बांध है इससे सर्वप्रथम सिंचाई कब स्टार्ट हुई थी? 1960 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो जो अमरकंटक ताप विद्युत गृह है ये किस कोयला क्षेत्र में है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? जो गांधी सागर बांध है ये किस नदी पर बना है? ये है बना आपकी चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल नदी पर बना है। और कौन कौन से बने हैं? गांधी सागर बना है, राणा सागर भी बना है। ठीक है, राणा सागर कहाँ बना है? आपके बने हैं राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व सबसे कम है? तो वो है आपका डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन 3 एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? तो देखो, सबसे पहले आएंगे आपके हरिविनायक पाटस्कर। ठीक है, उसके बाद बने थे निरंजन नाथ बांचू, फिर बने थे भगवत दयाल शर्मा, और उसके बाद बने थे भाई महावीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, PYQ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ये एग्जाम में आया है मुझे अगले एग्जाम में यही क्वेश्चन मिल जाए, बल्कि ये होता है कि थीम बेस्ड। ठीक है, थीम क्या है इस क्वेश्चन की? तो देखिए, इसमें क्या है कि ये क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्रम भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए PYQ इम्पोर्टेंट होते हैं कि क्रम भी राज्यपाल का पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का। ठीक है, किसका रहा है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रतलाम। ठीक है, रतलाम में अंगूर की खेती की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिलेट के संदर्भ में। ठीक है, मिलेट के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? तो मिलेट को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। तो देखो, ये तो बिल्कुल सही है, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, और ये जलवायु के प्रति लचीले होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जलवायु के प्रति लचीले होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनसे इसमें कम पानी ही लगता है, और मिलेट को सुपर फूड कहा गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था सही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में मसाला फसलों के उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर रहा? तो मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का राज्य है। तो जो वर्ष 2022-23 में है, इसमें बाल बजट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि बाल बजट कब स्टार्ट हुआ है? तो 2022-23 में हुआ है मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला है, स्थान है? यदि राज्यों में बात की जाए तो पहला है। ठीक है, पहला राज्य है जिसने बाल बजट पेश किया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित किया गया। तो जो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, इसका क्या नाम है? नक्षत्र सभा। कहाँ आयोजित की गई है? उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप को प्रारंभ किया है? तो जो मध्य प्रदेश ने किया है वो है लोकपथ। ठीक है, इससे जो सड़क संबंधी समस्याएं हैं उनकी निगरानी होगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरुआत हुई है इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक का क्वेश्चन है, किसने जीता है? तो तनुश्री पांडे ने। ठीक है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस में। तो ध्यान रखना, ये तनुश्री पांडे कौन सा खेल खेलती हैं? सॉफ्ट टेनिस।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का स्थान कौन सा है? तो मुंबई का स्थान था उस टाइम पे 2025 में 118 है। ठीक है, कौन सा था? 118 है। 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता कौन है? तो इसमें विजेता रहे आपके पंकज आडवाणी। ठीक है, जो बिलियर्ड्स गेम खेलते हैं वो कौन खेलते हैं? पंकज आडवाणी। फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फास्टर 2 पोर्टल जारी किया गया है आपके भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, पर्यटन के। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? देखो, प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है इसमें सबसे अधिक प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपके एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन है कि अपवाद स्वरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? तो द्विदिशात्मक कौन है? तो इनमें से है डेटा बस। ठीक है, ये दोनों साइड को डाटा ट्रांसफर होता है इससे। ठीक है, दोनों साइड को। आगे बढ़ते हैं। कीलॉगर है, तो कीलॉगर क्या है? एक ऑनलाइन स्क्रीन बोर्ड है जो निश्चित क्वेरी कुंजी लेआउट का उपयोग करता है? नहीं। ठीक है, और आगे देखते हैं। यादृच्छिक कुंजी लेआउट के साथ ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है? ये भी नहीं है। और दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है? तो ये है कीलॉगर का। ठीक है, 36 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक त्रियामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए उसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। तो क्या है ये? ये है एक वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ये एक त्रियामी, आपने सुना होगा जो VR होता है, वर्चुअल रियलिटी होती है। ये 3D रूप में आपको दिखता है। ठीक है, आप इसमें जो विशेष प्रकार के ग्लासेस हैं उनको लगा के देख सकते हैं। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान किस रूप में जाना जाता है? तो देखो, जो मानक रूप में जो व्यावसायिक दस्तावेज हैं उनका आदान प्रदान किस उससे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके EDI से। ठीक है, EDI से। एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो वो कौन है? तो वो है IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस के द्वारा जो इंटरनेट का उपयोग करता है उनकी एड्रेस की पहचान होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। कौन सा देता है? ये देता है आपका FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखो, डिजी लॉकर है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, आधार और भी अन्य चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकलन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कंपाइलिंग। जब कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है तो इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है? तो जब भी कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण, संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है तो इस परिदृश्य को कहा जाता है DOS। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि कोई एक्सेस नहीं कर पाता। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? तो जो मालवा का लोक नृत्य है वो कौन सा है? मटकी। ठीक है, मटकी है। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? तो 89 विकास खंडों में लागू किया गया है। ठीक है, जनजाति विकास खंड है उनमें। ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखी है? तो देखो, ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए एक देवी के लिए प्रार्थना की गई थी। तो किसने की थी? तो ये की थी आपके रघुनाथ साय। ठीक है, और संघर्ष साय।
ये पिता पुत्र थे जिन्होंने गोंडवाना क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1857 में, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस जनजाति योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो किन्हें भेज दिया गया था? भीमा नायक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये जनजाति अपने किस लिए जानी जाती है? तो जो अगरिया जनजाति है अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, लौह शिल्प के लिए। सुरैती क्या है? तो देखो, सुरैती क्या है? एक बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है। जब आप एमपीजी के पढ़ते हैं, जनजातियां पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये मिलता है। घेला और बिंदड़ी उत्सव किस जनजाति के लिए को मनाए जाते हैं? कौन सी जनजाति मनाई जाती है? तो यह है गोंड जनजाति। ठीक है, क्या नाम है इसके? घेला और बिंदड़ी उत्सव। ठीक है, कौन जनजाति? गोंड जनजाति। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ये कौन है? ये राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का पेपर है, जो हुआ था 2024 में। तो पहला क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो छतरपुर जिले से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, विद्यावती चतुर्वेदी ने। ठीक है, किसने? विद्यावती चतुर्वेदी ने। आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होता है निमाड़ उत्सव। ठीक है, कौन सा उत्सव होता है? निमाड़ उत्सव। आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया था? तो वो फाहियान था। ठीक है, कौन था? फाहियान, जिसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था विश्व की। मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई थी? देखो, जो जिसने मलिका ए जमानी की उपाधि धारण की थी वो उनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? जो पद्मगुप्त थे वो सिंधुराज एवं बागपति मुंज के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो किया है विलियम जोन्स ने। ठीक है, वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? वीरभद्र चंपू के लेखक हैं पद्मनाभ। ठीक है, कौन है? पद्मनाभ। मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश में बंजारा वर्ग समाज है, ये पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है। किसमें? पिछड़ा वर्ग में। सम्राट अशोक का पुत्र है। सम्राट अशोक का पुत्र कौन है? ये है कोई नहीं। ठीक है, ये तो स्थान के नाम दिए गए हैं, तो सम्राट अशोक के पुत्र नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। ठीक है, कौन सा है? 6वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात है राज्य की कुल जनसंख्या से कितना है? ये है आपके 15.60%। ठीक है, हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हरसी सिंचाई परियोजना है, ये है पार्वती नदी पे। ठीक है, कहाँ है? पार्वती नदी पे। आगे बढ़ते हैं हम। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, किस देश से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है? किस देश से करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? तो अरब सागर की मानसून शाखा से। ठीक है, इसके कारण होती है पश्चिमी भाग में। एस.आर. सुब्रमण्यम तथा टी. श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभाजित किया है? तो मध्य प्रदेश को विभाजित किया है 3 जलवायु प्रकारों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सभी जगह। ठीक है, छतरपुर में भी मिलता है, झाबुआ में भी मिलता है और सागर में भी मिलता है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था? तो सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? तेंदुपत्ता का। ठीक है, बांस का भी हुआ है, लेकिन उसका बाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टोर क्या है? टोर क्या है? कि छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलती हैं? ये अक्सर मिलती हैं आपको
बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, टोर वाला, है ना, तो इसलिए PYQ आप लोग अच्छे से करिए। ये तथ्यवाण की PDF है, आप इसकी बुक भी परचेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला है, तो स्लेट कहाँ उत्पादित होती है मध्य प्रदेश में? मंदसौर में। मध्य प्रदेश की गोरवी, जयंत और झिंगुरदार खदान किस खनिज से संबंधित हैं? तो जो झिंगुरदार खान है ये है कोयला से संबंधित है, ठीक है, तो किससे है? कोयला से। ये सभी तीनों किससे हो जाएंगी? कोयला से। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ऊर्जा विकास लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1982 में। ये क्वेश्चन भी अभी कंप्यूटर साइंस की शायद परीक्षा हुई थी अभी 4 जनवरी को, उसमें आया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखो, अनुसूचित जाति के लिए है 35, ठीक है, और जनजाति के लिए है 47, तो राइट आंसर इसका बी है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कूट दिए गए हैं। तो राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग होता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किए जा सकते हैं, ठीक है, तो क्या है? इसके दोनों आंसर सही हैं, दोनों को जो कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं। क्यों? देखो, राज्यपाल राज्य विधायिका का अंग होता है। कौन कौन होता है राज्य विधायिका में? तो देखो, राज्य विधायिका में होगा विधानमंडल होगा आपका, ठीक है, और होगा राज्यपाल। यदि विधान परिषद है वहाँ पे तो विधान परिषद भी शामिल होगी। और धन विधेयक हमेशा ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनपद पंचायत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देखो, प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन जो 5000 आबादी है उसके लिए एक जनपद क्षेत्र होगा। जहाँ विकासखंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। तो 30 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पहला बस इसका राइट आंसर है। इसमें जो कम से कम 20 हैं और मैक्सिमम 25 हैं, ठीक है, यहाँ पे 30 नहीं है 25 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे को ही देते हैं। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो अपना पद त्यागना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है, जब विधानसभा के सदस्य उन प्रस्ताव पारित कर दें। और क्या है, ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, 15 नहीं 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? तो देखो, राज्य योजना मंडल का गठन है ये किया गया था 24 अक्टूबर 1972 को, ठीक है, और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है, तो प्रकाश चंद्र सेठी जी के टाइम पे योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य योजना का पहला अध्यक्ष कौन था? प्रकाश चंद्र सेठी, और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1972 को। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश जो भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कब मिला था लास्ट टाइम? 2021 में, ठीक है। इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए इतने लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो जब 2023 में कितने प्राप्त हुए थे? ये 15.42 लाख करोड़ के, ठीक है। ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है फॉरेस्ट का मेंस था इसी वजह से पूछा गया है। PSC प्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि 2025 में जो सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको आप करंट से पढ़ लेंगे। MS स्वामीनाथन किस क्रांति से सबसे करीबी से जुड़े थे? तो MS स्वामीनाथन सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से जुड़े थे। किससे? हरित क्रांति से। सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो सुनील छेत्री एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और इन्हें मिला था 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कपिल परमार, ठीक है, कपिल परमार के बारे में पूछा है कि कपिल परमार
किस खेल से संबंधित हैं? तो जो कपिल परमार हैं किस खेल से संबंधित हैं? ये थे आपके पैरा जूडो से, ठीक है, पैरा खिलाड़ी हैं और जूडो खेलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना चल रही है वो 2006 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कब से? 2006 से। और इसकी वर्तमान में राशि कितनी है? 55,000 रुपये मिलती है, ठीक है, 55,000 रुपये इसमें मिलती है। 94,000 सॉरी 55,000 मिलती है, ठीक है, एक बार अच्छे से लिखते हैं, 55,000 मिलती है, ठीक है, 55,000। और इसमें 49,000 मिलती है जो वर पक्ष वधु पक्ष होता है, और जो 6,000 रुपये है ये मिलती है आयोजक को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी राशि किसको मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी क्लाउडिया सीनबॉम के बारे में सही नहीं है? तो जो क्लाउडिया सीनबॉम है ये देखो मैक्सिको की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, पहली महिला थी, इस वजह से इनका नाम चर्चा में आया था। उनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि है, तो ये भी सही है, ठीक है। वह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी हैं, तो ये कथन उनका गलत था, ठीक है। वो जलवायु विज्ञान और अभिशासन में उनकी पृष्ठभूमि रही है, तो ये भी कथन सही है, उन्होंने जलवायु विज्ञान और अभिशासन में काम किया है, ठीक है, इस विषय में। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? तो देखो ये है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। और ये हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। देव मीणा ने 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो जो देव मीणा हैं कौन सी गेम खेलते हैं? ये गेम खेलते हैं पोल वॉल्ट, ठीक है, पोल वॉल्ट में इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला है। तो दोस्तों जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा गया था ये सिर्फ इस वजह से पूछा था क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ये सम्मान मिला है, ठीक है। प्राची यादव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल जीता है? तो प्राची यादव एक पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं और इन्हें किस में मिला है? तो इन्हें मिला है टोक्यो में भी मिला है, ठीक है, और बर्लिन जर्मनी में भी गेम हुए थे, दोनों जगह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो इसका ए और सॉरी बर्लिन में नहीं, हांगकांग चीन में मिला था, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है? तो जो इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस जुड़ती है इसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवरों से जुड़ने के लिए जिस सोशल नेटवर्क साइट का उपयोग करते हैं, तो देखो लिंक्डइन से जो व्यवसाय हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है, जो लिंक्डइन है इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो जुड़ते हैं और वहाँ से लोग हायर किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सांख्यिकी की जिस तकनीक का उपयोग देखने के लिए किया जाता है, डेटा का दूसरा टुकड़ा दूसरे डेटा से जुड़ा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है, पूरा आ नहीं पाया है, इसका क्वेश्चन ये है कि एआई की सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग उस डेटा को देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी तकनीक है? वो है आपकी सहसंबंध, ठीक है। जिस ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोधों का जवाब देता है और एक डेटाबेस सर्वर बैक एंड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है, तो दोस्तों क्या है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पीएससी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे स्किप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते थे? तो जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और जो दूसरी पीढ़ी के थे ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, पहली पीढ़ी के। कास्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML के साथ उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो जो कास्टिंग स्टाइल सीट है CSS, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, 42 का C हो जाएगा। ये HTML का फुल फॉर्म दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कार्य हैं, तो क्या है? देखो जो AI है ये कौन कौन से कार्य करती है?
तो देखो ये मशीन ट्रांसलेशन का भी कार्य करती है, स्पीच रिकॉग्निशन का भी, और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का भी। ठीक है, जो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन PYQ है, ये पहले आ चुका है। सूचना और संचार प्रणाली व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो देखो ICT का उपयोग और इंटरनेट का उपयोग करके बेहतर शासन कैसे मिलेगा? ये मिलेगा ई-गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। का उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना है। तो देखो एक कार्यक्रम चला था, ठीक है, जिससे क्या होता था कि जो फर्जी या डुप्लीकेट LPG कनेक्शन है उन्हें हटाया जाएगा। तो वो कौन सा था? वो था पहल कार्यक्रम। ठीक है, पहल, ठीक है, DBTL इसको कहते थे, DBTL के माध्यम से। तो कौन सा कार्यक्रम था? पहल। नेक्स्ट है इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल में डेटा अनुवाद और एन्क्रिप्शन के लिए कौन सा लेख जिम्मेदार है? कौन सा लेयर जिम्मेदार है? सॉरी, ठीक है, तो कौन सा लेयर जिम्मेदार है इसके लिए? प्रेजेंटेशन लेयर। ये 7 लेयर होती हैं। जब आप ICT पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा इनको, अब इनसे डीप क्वेश्चन बनने लगे हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो भील जनजाति पिथौरा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। गौड़ शब्द ये कोण से रिलेटेड है, तो देखो ये भी सही है। ठीक है, जो गौड़ है ये कोण से रिलेटेड है। बैगा साल वृक्ष की पूजा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और शहर ये खम्ब स्वांग करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये खम्ब स्वांग कौन करता है? कोरकू जनजाति। ठीक है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गौड़ शासकों से जुड़ा हुआ है? तो देखो गौड़ शासकों से कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका रामनगर का मोती महल। ठीक है, ये गौड़ शासकों से जुड़ा हुआ है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाते हैं। तो जो टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है ये किसके लिए चल रही है? ये चल रही है आपके अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है, वो कम मूल्य पर उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी या भोयरी बोली बोली जाती है? तो जो पवारी या भोयरी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके बैतूल जिले में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? बैतूल जिले में। तो यहाँ हमने दोस्तों पार्ट जो 2 पेपर देख लिए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है लास्ट है इस वर्ष का कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2023 में, तो इसको देखना है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा है वो है आपका, देखो कायथा तो है। कायथा कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है, कहाँ है कायथा? उज्जैन में। आगरा भी है मंदसौर में। ठीक है, मनोती भी आपके मध्य प्रदेश में है, और जोरबे यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो कौन है? जोरबे। नहुशाह सांख्यचरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? सॉरी, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है सिंधुराज के जीवन पर आधारित। क्या नाम है इसका? नहुशाह सांख्यचरित। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता था? तो युवराज देव प्रथम। ठीक है, अभी हमने आज का जो वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। ठीक है, जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? तो कर्मवीर के प्रथम संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, पहले संपादक थे। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये लगता है आपके मुरैना में। ठीक है, पंडित कुमार गंधर्व किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो पंडित कुमार गंधर्व हैं ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के बीच, ठीक है, युद्ध हुआ था। तो किस युद्ध कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था खैरी मंडला में। ठीक है, खैरी मंडला में। हूण शासक मेहरकुल को परास्त करने वाला यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? तो जो हूण शासक है मेहरकुल, इसको पराजित किया था यशोधर्मन ने। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये औलिकर वंश से संबंधित थे। ठीक है, कौन? यशोधर्मन। और
जो ओलिकर वंश है ये कहाँ शासन कर रहा था, तो वर्तमान के मंदसौर में। ठीक है। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? जो दतिया जिले में सोनागिरी तीर्थ स्थल है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो असगरी बाई हैं ये हैं आपके बिजावर से, और बिजावर कहाँ पड़ता है? छतरपुर में। ठीक है। तो छतरपुर से संबंधित हैं। जिला पूछे और स्थान पूछे तो बिजावर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। महादेव की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? जो महादेव की श्रेणी है ये किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। बैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो जो बैनगंगा नदी है ये गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र में हिस्सा लेती है। ठीक है। गोदावरी नदी के उसका हिस्सा है अपवाह तंत्र का। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो देखो जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है वो दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर की शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी। ठीक है। तो दोनों से होती है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्लेट का उत्पादन होता है? अभी हमने आज की वीडियो में ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। ठीक है। तो कहाँ होती है? मंदसौर में। ठीक है। रतलाम में नहीं, मंदसौर में। ठीक है। हम अभी ये क्वेश्चन देख चुके हैं और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए PYQ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PSC एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत लाभदायक रहेगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगुआ क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये मझगुआ क्षेत्र से हीरे का उत्पादन होता है, और ये मझगुआ क्षेत्र कहाँ है? आपके पन्ना में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? पन्ना में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टेइक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टेइक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है ये कहाँ है? ये आपके रीवा में। ठीक है। जो रीवा में आपके 750 मेगावाट का लगाया गया है, रीवा में लगाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो देखो जो गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है। बरगी भी और इंदिरा सागर किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है। जो इंदिरा सागर है और बरगी ये दोनों किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है। ये दोनों किसी से, ये कहाँ है? बरगी ये जबलपुर में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें कुछ कूट दिए गए हैं, प्रोजेक्ट दिए गए हैं और नदी दी गई है, तो इनको मिलान करना है। ठीक है। जो बाण सागर है ये किस नदी पे है? सोन नदी पे है। ठीक है। माता टीला कहाँ है? ये बेतवा नदी पे है। इंदिरा सागर है आपके नर्मदा नदी पे। ठीक है। और गांधी सागर किस पे बना है? चंबल नदी पे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही? पहले का तीसरा है। ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, पहले से ही हो रहा। पहले बाण सागर का सोन नदी, तीसरा माता टीला है बेतवा, और इंदिरा सागर है नर्मदा नदी, और गांधी सागर है आपकी चंबल नदी। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब सोचिए आप कि कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ही देख लीजिए 2 एग्जाम में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? इसमें दोनों की पूछा है, मध्य प्रदेश की भी और भारत की भी। तो जो मध्य प्रदेश की है वो 69.3% थी। भारत की कितनी थी? 74.0%। ठीक है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखो बेतवा किससे मिलती है? बेतवा मिलती है आपकी यमुना नदी से। ठीक है। बेतवा मिलती है यमुना नदी से। बैनगंगा गोदावरी की है। सोन आपके डायरेक्ट मिलती है कहाँ? गंगा में। और चंबल ये मिलती है आपके यमुना में। ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। PSC ने क्वेश्चन डिलीट किया है। डिलीट करने का भी कारण क्या है? क्योंकि ये जो दोनों नदियां दी गई हैं ये भी डायरेक्ट क्या है? गंगा में नहीं मिलती हैं, और ये भी नहीं मिलती है, सिर्फ मिलती ये है। ठीक है। तो इसलिए PSC ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
तो जो राज्यपाल कब बनेगा कोई व्यक्ति, जब वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, कितनी, 35 वर्ष की आयु। संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा में, ठीक है, जैसे कोई विधानसभा है तो मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हो वहाँ पे, हो सकते हैं अधिकतम 500। ठीक है, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम होंगे आपके 60। कितने होंगे, 60। तो मैक्सिमम 500 है और न्यूनतम 60 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। जो पंचायती राज है वो क्यों अपनाया गया था। ठीक है, मूल रूप से उद्देश्य क्या थे उसके अपनाने के। तो देखो, विकास में जन भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल। ठीक है, विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और क्या है, जो राजनीतिक जवाबदेही नहीं है, इसमें जवाबदेही का प्रावधान नहीं था कि कोई जवाबदेही निश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाना, बिल्कुल। इस योजना का, इसका जो पंचायत राज व्यवस्था है इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। वित्तीय आत्मनिर्भरता भी इसका नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पहला और तीसरा। ये भी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। तो यह है जबलपुर में। ठीक है, कहाँ है, जबलपुर में। प्रथम चीनी मिल किस वर्ष और किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो जो सबसे पहले चीनी मिल है वो 1934 में स्थापित हुई थी, और कहाँ हुई थी, रतलाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना में कितनी राशि वधू के खाते में दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कितनी राशि वधू के खाते में जाती है और कितनी आयोजक को मिलती है। तो देखो, वधू के खाते में जाती है 49,000। ठीक है, और जो 600 है, ये 600 किसके खाते में जाती है, आयोजक के खाते में। ठीक है, आयोजक के खाते में जाती है, और टोटल मिलती है कितनी, 55,000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थी कि ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित किया गया है। देखो, वर्ष 2022-23 में कितना अनुमानित किया गया था, 4.56%। ठीक है, वर्तमान में कितना है, अभी भी लगभग 4.11% है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे देख लीजिएगा, और करंट के मैगजीन से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है। जो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही थी, इसका उद्देश्य क्या था। देखो, इसका उद्देश्य था स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। ठीक है, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना था, उसका उद्देश्य था स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए सदस्य देशों को ग्रुप में शामिल किया गया। तो जब किया गया था 6। ठीक है, कितने किए गए थे, 6। अब ये करंट का टॉपिक है, आप इसको एक बार ब्रिक्स, आपके तो पीएससी के साथ सिलेबस में भी है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यह सिलेबस में डायरेक्ट नहीं भी लिखा है, लेकिन ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था। जो चंद्रयान 3 था, इसका कुल द्रव्यमान कितना था, 39 किलोग्राम का था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, ये पहले एक्चुअली में भारत शामिल था इसमें। ठीक है, तो भारत तो इसमें शामिल था। देखो, और कौन शामिल नहीं था, इसमें तुर्की शामिल नहीं था, ब्राज़ील शामिल था, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल था। इसको लोकप्रिय नाम, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एब्सा भी कहा गया था। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका के संबंध में। ठीक है, तो एक बार इसको शायद एब्सा हटाइए, इसको एब्सा छोड़िए आप, एक बार इसको, लेकिन आप लोग गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है, वर्ष 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो देखो, G20 जब भारत में हुआ था, तो इसकी जो विभिन्न बैठकें थीं वो अलग अलग शहरों में हुई थी। तो जो
सांस्कृतिक समूह की बैठक हुई थी, ये हुई थी खजुराहो में। ठीक है, कहाँ हुई थी? खजुराहो में। ये कहाँ है खजुराहो? छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है। अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अमन सहरावत ये कुश्ती खेलते थे। ठीक है, कुश्ती खेलते हैं और इन्होंने पदक भी जीता था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो जो मध्य प्रदेश है इसमें अधिकतम 12 लोगों को विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना, ये ध्यान रखना, मापवा योजना बहुत कम जगह देखने मिलती है किताबों में, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। जो मापवा योजना है मध्य प्रदेश में, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, ये मापवा योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इस क्षेत्र से वो संबंधित है कृषि क्षेत्र से, लेकिन महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, मापवा योजना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, गौ सेवक प्रशिक्षण योजना, इसका उद्देश्य है पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। ठीक है, तो ये है गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य। ठीक है। वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो 2022 में अमिताभ कांत को। ठीक है, इन्हें G20 का शेरपा नियुक्त किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है ह्यूरिस्टिक। ठीक है, ह्यूरिस्टिक कहलाती है। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? तो देखो, जो ई गवर्नमेंट है, इसके लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब ही वो सक्सेसफुल हो पाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज करने पर केंद्रित है? ये क्वेश्चन अभी आपने पूर्व में अभी इसी वीडियो में देखा है। ठीक है, ये 3 एग्जाम में आ चुका है। कौन है? लिंक्डइन। ठीक है, कौन है? लिंक्डइन। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेनोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? डेटा हाइडिंग के लिए। ठीक है, जो डेटा हाइड करना होता है उसके लिए इसकी यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? तो वो कौन सी तकनीक है? वो है डेटा इनक्रिप्शन। ठीक है, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन आता है, इनक्रिप्शन सॉरी, तो उसी का यूज डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। आपके व्हाट्सएप के मैसेज कोई भी नहीं उसको रीड कर सकता। ठीक है। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो इमेज है ये किस नाम से सेव होती है? तो जेपीजी आपने देखा होगा, है ना, जेपीजी इमेज होती है। मतलब जो इमेज होती है कई फॉर्मेट में सेव हो सकती है, लेकिन डॉक में नहीं होती, डीबीएफ में नहीं होती, टेक्स्ट में नहीं होती, जेपीजी में होती है, जेपीजी में होती है और पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है। 2 मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो जो 2 मेल सर्वर हैं उनके में जो डाटा है उसका आदान प्रदान करने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईबे उदाहरण है, किसका उदाहरण है ईबे? ये है ई ऑक्शन का और ई सॉफ्ट्स का। ठीक है, तो दोनों आंसर इसके राइट थे। निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है तो नॉन गेट को। ठीक है, ये आपके जो फर्स्ट यूनिट है MPPSC प्री की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया? तो जो रेडियो संचार है ये किसके द्वारा संभव हुआ है? ये हुआ है ट्रायोड ट्यूब के कारण। ठीक है, किसके कारण? ट्रायोड ट्यूब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौरता का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो जो नौरता है ये लोक नृत्य कहाँ होता है? ये होता है आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो आपके 150 क्वेश्चन हैं वो देख लिए हैं। ठीक है,
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो पेपर्स हैं आपके, ये पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं 2026 में, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो है आपका प्री हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हो, या पीएससी और जो भी एग्ज़ाम करवाएगी, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। यदि आप 2023 के भी प्रश्न यहाँ पर कवर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तब हम उस 2023 की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।